तो स्टूडेंट ज़्यादा समय में ज़्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ कम समय में अगर आप ज़्यादा स्कोर कर लें उसी में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट माना जाता है। आखिर ये टैलेंट कौन सा है, ये सीक्रेट टूल कौन सा है? ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि 95% वाले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 95% या अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को बस ये एक सीक्रेट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेते हैं और अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। आखिर ये सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं। ये है फॉर्मूला SRT। जी हाँ, SRT में सबसे पहले जो S लेटर आता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का डिवीजन। ठीक है, तो कोई भी आपको जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो आपको हार्ड लग रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपको बहुत ईजी लग रहे हैं, कुछ आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं या एवरेज लग रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप सॉर्टिंग कर लेना है। ठीक है, तो यानी इसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लो। तो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इनको देके आप उनमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। अब बात कर लेते हैं आर यानी आप रिवीजन को, अपना जो पैटर्न है, जो आपका रिवीजन पैटर्न है, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लो। अब रिवीजन पैटर्न में आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है? सबसे पहले तो आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, पहला रिवीजन होगा समझने के लिए। दूसरा जो रिवीजन होगा, जो आपने चीज़ें समझी हैं उसको लिखी हुई चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, लिख के रिवाइज करना है। ठीक है, और तीसरा तो भाई जो आपका अल्टीमेट जो रिवीजन रहता है वो रहता है आपका कैसे वो माइंड में रिटेन हो पाए। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर आप स्टार्टिंग के 2 R को फॉलो कर लेते हैं रिवीजन के, यानी कि पहला समझना, दूसरा आप लोगों को लिख के आपका वो रिवाइज करना है, अगर ये 2 चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ें लाइफ टाइम याद रहती हैं। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिटेन करने की, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्सेप्ट होंगे आप लोगों के माइंड में रिटेन हो जाएंगे। तो जो आपका लेटर आता है वो है T। अब T क्या होता है? T यानी होता है टेस्ट। आपको वीकली एक टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, वीकली टेस्ट देना है। और टेस्ट ऐसा नहीं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पीछे आप उसका आंसर देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड में तो आप लोग ऐसा नहीं करने वाले ना। क्योंकि बोर्ड में अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको कोई आंसर शीट तो मिलेगी नहीं कि आप पीछे देख देख के आप उसे चेक करेंगे हाँ सही है गलत है। तो आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है टेस्ट के बेसिस में। तो SRT सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो कि मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। आप भी इसको अप्लाई कीजिए और बताइए आप लोगों ने उसको फॉलो करके क्या गेन किया। ठीक है, तो SRT फॉर्मूले को नहीं भूलना है, इसको फॉलो करना है। ये केवल आप लोगों को बोर्ड में ही बेस्ट स्कोर नहीं करवाएगा, बल्कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेस्ट स्कोर कराएगा। बस बेस्ट फिजिक्स और साइंस के लेक्चर्स के जुड़े रहिए विकास क्लासेस आई 2.0 के साथ। और हाँ, बेस्ट स्कोर करने के लिए आपको हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा टैलेंट लगाना है और थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। तो जो SRT फॉर्मूला है ये है आप लोगों को स्मार्टनेस लर्निंग के साथ बेस्ट से बेस्ट स्कोर कराने का एक बहुत बढ़िया टूल है। और अपने डाउट्स को डेफिनेटली नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के कोई अपने डाउट्स हैं तो कमेंट के साथ साथ आप इंक्वायरी लिंक में जाकर भी व्हाट्सएप में मेरे को अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।